कमिटमेंट कहाँ से देंगे जब उन्होंने बाहर एक ऐसी लड़की उनको मिल गई है बड़ी आसानी के साथ, जिसको वो जिस तरह चाहे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मेरी इस बात को आप चैलेंज कर सकते हैं, कहीं भी चैलेंज कर लें, मर्द कभी एक औरत के साथ नहीं रहता। कैसी बात है? पॉसिबल ही नहीं, वाकई पॉसिबल ही नहीं। तो अगर प्यार मोहब्बत से शादी नहीं, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत देखें, मोहब्बत जहाँ हो वहाँ तो महबूब एक ही होता है ना। मोहब्बत, मैं तो आज की जेन जी की बात कर रही हूँ, जो टॉपिक आपका है वो जेन जी के साथ रिलेट करता है, वो हमारी जनरेशन के साथ या उससे पहली जनरेशन के साथ रिलेट नहीं करता। अब मुझे प्रूफ करें कैसे? मुझे ये मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल, आज से 10-15 साल पहले जो कपल होते थे ना, उनकी आपस में एक बाउंडिंग होती थी, इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट होती थी और मोहब्बत का एलिमेंट लाजमी होता था। औरत को कहा जाता था कि जिसके साथ तुम्हारी शादी कर दी गई है ना, ये तुम्हारे लिए सब कुछ है, और वो उसका एक मेंटली कॉन्सेप्ट होता था कि ये मेरा शौहर नहीं है, मेरा दोस्त भी है, मेरे लिए सब कुछ है। और वो ये कॉन्सेप्ट लेके जो दूसरे घर जाती थी, ससुराल वाले जितने मर्जी सख्त होते थे, लेकिन शौहर जो है वो स्टैंड लेता था। आज का लड़का अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लेता। आज की लड़की अपने घर वालों के सामने अगर लड़के के लिए स्टैंड ले भी ले तो वो उसके घर वालों की जो है वो कोई बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक लड़का जो है वो एक औरत के साथ रह ही नहीं सकता। हाँ, नहीं रह सकता। औरतें चाहिए। आज के दौर में तो ये नहीं हो सकता। आज के दौर में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शादी के बाद भी उसको जी, शादी के बाद भी वो जो है वो बहुत सारे लोग धोखा दे देते हैं, लव मैरिज करके भी जो है वो अपने माँ बाप की पसंद की शादी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और माँ बाप की अगर ज़्यादा जो है वो उनको प्रेशर हो तो फिर वो अपनी लव मैरिज भी छोड़ देते हैं, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जिसके साथ 8-8, 9-9 साल पुराना जो है वो उन्होंने अपना रिलेशनशिप रखा होता है। आजकल तो हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मैं तो इस्तग़फ़ार करके ये बात कहूँगी, लोग लिविंग रिलेशनशिप में आ गए हैं कि वो शादी करना जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप में है, बगैर शादी के, बगैर निकाह के। औरतें एग्री हैं इस चीज़ को लेकर? औरतें ही तो एग्री हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रहा है। मर्द तो देखिए, जब से मर्द को बनाया गया है तब से मर्द के साथ जो है वो एक चीज़ अटैच कर दी गई है कि मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। अब मर्द 4 शादियाँ किन कंडीशन में कर सकता है, वो कंडीशन जो है वो मर्दों को नहीं अंदाज़ा, लेकिन एक औरत जो है, एक औरत जो है उसको इस्लाम की तरफ से भी इजाज़त नहीं है कि वो निकाह पे निकाह कर ले। उसका जिससे निकाह हो गया है, जब वो निकाह टूटेगा तो वो अगले निकाह की तरफ जाएगी। लेकिन मर्द क्या करता है कि एक औरत को निकाह में रख के दूसरा निकाह जो है वो कर भी लेता है खुफिया तौर पे, और पहली बीवी को पता भी नहीं होता, और फिर उसके बाद जो है वो एक साइकोलॉजिकली एक सिचुएशन शुरू हो जाती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं है, एक तरफ आपने मुझे ये कहा है कि वो शादी नहीं करता, ठीक है, एक औरत उसका अगर कर ले नहीं होता, और अभी आप कह रही हैं कि दो। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, मर्द एक औरत के साथ नहीं रहता। असल में आपसे कहेंगे नबिया की बात पे? नबिया की बात ठीक है टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ना वो हैं फ़िज़ा। आज की बात नहीं, हम जेंजीज़ के बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं कि अभी रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अच्छा, एक कॉल अटेंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपका मौक़िफ़ लूँगी। सैफ की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है माई टॉपिक के हिसाब से, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहले नंबर पे तो मैम आपका शो काफी अच्छा है और काफी कंफर्टेबल है फैमिलीज के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मैं भी इसको देखता हूँ, मेरी फैमिलीज भी देखती है। शुक्रिया और थैंक यू, आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपने जो आज लेक्चर ओपन किया हुआ है ना, ये लेक्चर बहुत अच्छे वाला है। तो ऐसे है मैम कि मुझे ना, मैं शादीशुदा मैरिड हूँ। ओके। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन ना एक मुझे ना रॉन्ग नंबर से कॉल आई है। वो लड़की मुझे ना फोर्स कर रही है कि आप मेरे साथ दोस्ती करें, आप मेरे साथ। तो इसके हवाले से मैं आपसे कुछ हेल्प लेना चाहता हूँ कि ये आपके हवाले से इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो आप मुझे बताएं, रॉन्ग नंबर से आपको एक ही बार कॉल आई है या फिर बार बार कॉल आती है आपको और आपसे बात करती है वो? कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था। तो वो भी ठीक है, लड़की है यूनिवर्सिटी। मतलब आपको नहीं पता कि कौन है, बस एक ही दफ़ा मैसेज आया आपको और आप परेशान है कि कौन है लड़की, क्यों ऐसे मैसेज कर रही है? मैसेज की उसकी क्या उसमें लिखती क्या है, आपको क्या बात करती है? कोई हार्ट बना के भेजती है आपको, कोई आई लव यू कहती है, कोई आई वांट टू सी यू, मीट यू, इस तरह कोई बात करती है? क्या कहती है आपको?
आपकी शायद आवाज़ नहीं आई, कॉल कट गई। मगर मैं भी हैरान हूँ कि एक दफ़ा मैसेज करने से इतनी परेशानी वाली कोई बात तो नहीं बनती। आप वैसे भी शादीशुदा हैं तो आप के 3 बच्चे भी हैं, वो ब्लॉक कर दें। झंग से मिसेस आसिम की कॉल है। अक्सर जो है आपको फेसबुक पे भी आपको इधर उधर मर्द ही औरतें बन के बातें करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह करे बिगर नंबर कोई मर्द ही हो, 3 बच्चे हैं बेचारे। आप बिगर नंबर ऑफ मेन जो कि औरतों की डीपीज लगा के औरतें बन के लड़कियों से भी बातें करते हैं और मर्दों से भी बातें करते हैं। औरत को आप इतना ज्यादा खराब नहीं साबित कर सकते। आई लव यू। मर्दों की साइकोलॉजी समझ गए ना वो वाले मर्द कि ये औरत जो है वो जब मैसेज करेगी तो ये लाजमी जो है वो क्रियोसिटी में जाएंगे किसने मैसेज किया। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी मिसेस आसिम की कॉल है, मगर मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ना मैंने देखा है मर्दों को बड़ी खुशी होती है हल्की सी कहीं औरत की कोई बुराई हो जाए ना तो कहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, किया फायदा कर दो, है ना। खैर अब मिसेस आसिम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिम, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिम, कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। अच्छा दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ हम आ गए थे। अवेलेबिलिटी पे है ना, जब मर्द को कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो वो जाहिर है उसकी अंदर जो है वो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, और आपको अवेलेबिलिटी पर है। जब आपको मर्द अवेलेबल ही नहीं होगी एक औरत मर्द को, तो वो कहाँ जाके जो है वो चक्कर चलाएगा, मुझे बताएं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, पहले शादियाँ होती थी तो पहले कहती थी ना लड़कियाँ कि भाई मैं इस घर में शादी होके जाऊँगी तो मैं दुआ करती हूँ कि मैं अपने कदम ऐसे लेके जाऊँ कि मैं इस लड़के को कामयाब कर दूँ, मैं इसको बना दूंगी, अपने शौहर को मैं शहंशाह बना दूंगी। मगर आज की लड़की ये दुआ करती है कि भाई मैं जिसके घर शादी करके जाऊँ ना वो पहले से सेट हो, पैसे वाला हो, मेरे पर लाखों रुपए खर्चा करे, मेरे घर नाम मेरे प्रॉपर्टी करे, मुझे गाड़ी दे, मुझे क्रूजर दे, ये दे वो दे, ये लाइफस्टाइल हो मेरा। फ़र्क नहीं हो गई सोच? और बिल्कुल फ़र्क हो गई है। हम एज इंसान रिलेशनशिप्स की एक्सपेक्टेशंस को भी अब डिफरेंट तरीके से देखते हैं। रिलेशनशिप पहले जो थे ना वो फैमिली बनाने निभाने की बात होती थी। अब ये है कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे मैं आगे कितना गया हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल में कितना फ़र्क पड़ा है, मेरे सोशल स्टेटस में कितना फ़र्क पड़ा है, हम दोनों के एज एन इंडिविजुअल लाइफ में कितना फ़र्क पड़ा है, मेरी इमोशनल लाइफ कितनी बेहतर हुई है, मेरी फाइनेंशियल लाइफ तुमसे कितनी बेहतर हुई है, सोशल स्टेटस। अब ज़्यादा फोकस ये चीज़ें हैं जो कि गलत नहीं है, फ़िज़ा गलत नहीं है ये, लेकिन इनको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके इंसानों को जज करना गलत है। कि सिर्फ यही एक चीज़ जब आप कह देते हैं कि जी सिर्फ पैसा ही एक आपका बेंचमार्क बन गया है, आप जब वो मुंह खोलेगा बंदा तो फिर आपको लगेगा कि इसका मुंह बंद रहना चाहिए, क्योंकि जब ये मुंह खोलता है ये अब्यूज़ करता है आपको और आपके घर को, आपकी फैमिली को अब्यूज़ करता है। बहुत सारे आपको केसेस नज़र आएंगे जहाँ पे आदमी बड़े आराम से लड़की की माँ बहन और उसके पता नहीं किस किस को बड़े आराम से अब्यूज़ कर देते हैं। लड़कियाँ नहीं करती, लड़के करते हैं, आदमी करते हैं। और ये वो समझते हैं। मैं यहाँ पे आपसे एग्री नहीं करूंगी, लड़कियां भी करती हैं तायरा। आप बिल्कुल मुझे बताएं, लड़कियां ताने नहीं देती अपने शौहरों को? लड़कियां भी तो गंदा बोलती हैं, तेरी माँ ऐसी, तेरे बाप ने मेरे साथ ये बोला, तेरा भाई मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहा है, तेरी बहन ने खबरदार जो मुझसे बात की अपने घर बैठे जाके, ये बातें भी तो होती हैं। आई बिल्कुल एग्री विद यू कि ये बिल्कुल होता है, मगर आप ये देखें कि औरतें किसी भी तरह से आदमियों की बहनों को गालियाँ नहीं निकालती। आदमी की ज़ुबान इतनी खुल जाती है कि वो बड़े आराम से अपनी साली को, सास को और सबको गालियाँ निकालते हैं बहुत बुरी तरह। और फिर सब ये शुरू आदमी से ही होती हैं चीज़ें। ये नहीं होता कि जी औरत आती है और फटाफट वो तो अभी अपनी ये स्ट्रगल सेट करने की कोशिश कर रही है कि मैंने आपके घर में सेटल डाउन होना है। जो आप बात करी ना कि पहले औरतें जो हैं उनके चीज़ें डिफरेंट होती थी, तब फैमिली ज़्यादा फोकस होती थी, अब सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा फोकस है। अच्छा पॉइंट मैं भी यहाँ पर जो है वो दे देती हूँ। मैं डॉक्टर साहब बात कर रही थी, देखिए सिचुएशन ये है कि एक मर्द से ही बदतमीजी औरत ने सीखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, बदतमीजी निकली ही वहीं से है। देखिए औरत इश्क जो है ना वो कभी भी हुस्न से नहीं करती। मर्द के हुस्न से औरत ने कभी इश्क नहीं किया, कभी मोहब्बत नहीं की। मर्द के रवैये से मोहब्बत होती है। बेसिकली मर्द का लहजा, उसका रवैया, उसका सोचने का अंदाज, उसका एक औरत को ट्रीट करने का अंदाज ये बताता है कि एक औरत उससे कितनी मोहब्बत करती है। ये कहीं भी किसी दुनिया, किसी किताब, किसी साइकोलॉजी में नहीं है कि कोई आदमी बहुत हसीन है तो औरत उसके इश्क में जो है वो गिरफ्तार हो गई और वो बदतमीज़ आदमी है, उसको गालम गलोच करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करता है तो वो उसके इश्क में पागल है। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं कि जो जितना मर्जी जलील होती हैं, रोज़ाना उनके साथ जो सलूक होता है, लेकिन जी मेरा
शौहर बहुत खूबसूरत है तो मैंने इसलिए उसके साथ रहना है, ये कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, हाँ, आजकल की लड़कियों का ये कॉन्सेप्ट है, नफ्सियाती प्रॉब्लम, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है, बिल्कुल, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल एडिक्शन आप इसको कहेंगे, बिल्कुल या एडिक्शन लोगों है। को साइकोलॉजिकल एडिक्शन एक दूसरे की हो जाती है, हुस्न परस्त होते हैं लोग, इस तरह के जो हैं लोग, और ख़ास तौर पे कुछ खास पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनमें लोग, औरतें जो हैं वो इस तरह के जुल्म जो है बर्दाश्त करती रहती हैं, और उनमें जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा कि जहाँ पे लव बॉम्बिंग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि आदमी जो है ना औरत की फितरत को अगर भांप जाए तो उसको बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, और औरत की फितरत समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं। औरत हमेशा मोहब्बत के लिए, जहाँ पे उसकी तारीफ़ हो जाती है, जहाँ पे उसको मोहब्बत जो है वो दिखाई जाती है, वहाँ फॉल करती है, वो रेड फ्लैग्स भूल जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ खुदाफिज कह दूँ, मगर सोशल मीडिया के लिए हम कुछ जो है ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करेंगे। आप प्लीज़ ये बाकी जो मेरा जो सेगमेंट जो रह गया है, जो कॉल्स भी कर रहे हैं, जो अभी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे हमारी आज ये रील ज़रूर देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।